सकती है अगर उनकी मेजॉरिटी खत्म हो जाए। लोकपाल तो अपनी टर्म के लिए रहेगा और उसके प्रधानमंत्री पर तो अविश्वास का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। That's right. Now, but as far as the Lokpal, which is what I find very, very strange, and nobody seems to have an answer to that. Not even the legal brains like Mr. Prashant Bhushan and Shanti Bhushan. Shanti Bhushan ji, of course, was the law minister from 77 to 79. Even he doesn't seem to have an answer to that. That who is going to be monitoring the Lokpal? That's what I want to know. I mean, at the end of the day, सवाल कई है और सवालों के जवाब उतनी प्रामाणिकता से नहीं मिल रहे हैं। एक आखिर सवाल ये तुषार, इस वक्त हमारे साथ तुषार गांधी जी हैं। तुषार गांधी, आखिर सवाल ये कि ये ज्यादा बेहतर नहीं होता कि हम सब लोगों में इस भावना को पैदा करें कि आपकी ड्यूटी बनती है चुनाव में जाकर के वोट करना, और अगर आपको आपका कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप इंडिपेंडेंटली खड़े होइए, जो भी करिए, लेकिन इस लोकतंत्र के मेथड में, इस मेथोडोलॉजी में उसका हिस्सा तो बनिए, उसकी हिस्सेदारी तो अपनाइए। आप खुद ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तजुर्बा कर चुके हैं कि किस प्रकार जब आप चुनाव में खड़े हुए थे बांद्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, आपके जो वोटर्स थे वो वोट देने ही नहीं आए, वरना आपको कोई हरा ही नहीं सकता था। सवाल ही नहीं है कि आपको कोई हरा सके। बिल्कुल। जो लोग आपका समर्थन कर रहे थे जमानी, जो आज वही भीड़ में आज अन्ना हजारे के साथ देख रहा हूं, वही भीड़ में आज अन्ना हजारे के साथ देख रहा हूं, जो अन्ना हजारे के बारे में जानते तक नहीं थे। जब हम लोग इसी आरकेबी शो में अन्ना हजारे को न जाने 50 बार या 51 बार बुला चुके हैं, उस वक्त ये लोग जानते तक नहीं थे कि अन्ना हजारे कौन है। उसी भीड़ में को मैं आज अन्ना हजारे के साथ देख रहा हूं। तुषार गांधी साहब बताएं। बिल्कुल ये तमाशा बीनों की भीड़ है, कितना टिकेगी ये कहना मुश्किल है। और मैं तो करप्शन की फाइट के लिए एक टाइगर कंजर्वेशन वाला स्लोगन बहुत अहम मानता हूं, कि जैसे टाइगर कंजर्व करने के लिए कहते हैं कि व्हेन द बाइंग स्टॉप्स द किलिंग विल स्टॉप। दैट्स राइट। और तो करप्शन के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि व्हेन द गिविंग स्टॉप्स द टेकिंग विल स्टॉप टू। दैट्स राइट। And it starts with you and it starts with us. It starts with us, all of us. ट्रैफिक पुलिस को जो हम 100 रुपए की नोट देते हैं जी, वो इकोनॉमिक प्रोग्रेशन में 100 करोड़ बन जाएगा जब तक प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचेगा। That's right, absolutely. तो आजकल तो 1 लाख करोड़ की बात होती है, 2 लाख करोड़ की बात होती है। मुझे वो गिनती नहीं आती है, जितनी गिनती आती है उतना ही बोलता हूँ। Right, Mr. Tushar Gandhi, thank you very much for talking to us, and happy Independence Day again. But all the same, very good for democracy. Thank you so much again, Tushar. Thank you. तुषार गांधी बात करते हुए अन्ना हजारे के बारे में, और ये कहते हुए अगर आप करें तो मजबूरी, हम करें तो चोरी। तुषार गांधी ने जो कुछ भी कहा, भरत डाभोलकर ने जो कुछ भी कहा, और प्रहलाद कक्कड़ ने जो कुछ भी कहा, उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हो, you know the drill, you know exactly what to do. All you need to do is to type out RKB, type out your name, type out the name of the city you're watching us in, and send in your SMSs on 588887777. At the moment, we've got Mr. Arvind Kejriwal coming in live. He has just come back from a meeting with Pranab Mukherjee. Let's take a look at what he has to say. Arvind Kejriwal. कि वो अपना पेंशन वापस ले लें, तो अगर लोग उनका जो आदेश है वो अन्ना जी तक पहुंचा देंगे। बातचीत अच्छे वातावरण में हुई है, लेकिन अभी कोई कमिटमेंट्स नहीं है। In English, sir, you had a meeting today with the Pranab Mukherjee and others. What have been the contours of your discussion on the Jan Lokpal bill, and how are you going to take to the leader of the government, requesting you all to ask Anna Hazare to We had a constructive discussion the Jan Lokpal bill and the government's bill, and impressed upon them the need for introducing the Jan Lokpal bill, or a bill incorporating all the main principles in the Jan Lokpal bill in Parliament. The discussion was quite fruitful and constructive. It was held in a good atmosphere, and the law minister and the finance minister have said that they will discuss these issues with the prime minister and with other
members of the government, and then perhaps we may need to have some further discussion, maybe tomorrow. What about the request about Anna Hazare to be what is the request about Anna Hazare withdrawing from his fast, because the government has already started the process? They have requested us to request Anna ji to break his fast, and that they are assuring us that they will move constructively forward, etc. But I mean, on such assurances, I mean, it's going to be difficult to persuade Anna ji to break his fast unless there is something very, very concrete and clear that is offered. But the doctors are saying his life is that he needs hospitalization. He needs. So will you all be? Do you see a medical argument or not to convince him? These are two different things. One is his medical situation. The other is the government's proposal. Right. I fear that on the basis of the discussion so far, it may be difficult to break the fast. But if his medical health demands, we will all make an appeal to him to accede to the doctor's. I think if the commitments could have come tonight, Anna could have broken his fast. So we wait for the commitments to come. Anna will, 1 minute. Anna will not, knowing Anna, unless he gets firm commitments this time, he's not going to relent. Because he feels that when he broke fast in April, he was in a way, it was premature. So he felt that he lost out on that. This time he will, either without a written commitment or by a direct commitment, he is not going to relent. I think the message, एक चीज बिल्कुल clear है. What do you mean by direct commitment? Well, there has to be a written commitment. He is not going to go by verbal commitment. Last time there was a government order. Sorry. Only that was joint committee. But whether Jan Lokpal bill would be the basis was not a written commitment, and they went back on it. So the point is, this time, knowing Anna, he's very firm that जब तक written commitment नहीं आएगा, या directly इनके correct empowered person आके directly बात नहीं करेंगे, Anna relent नहीं करेंगे, and that is very well clear. I think we saw that very clear. They've understood it, and I wish we had started these talks 2-3 days earlier, so that Anna doesn't come to that stage. So are you still keeping that 30th August deadline or not? That's Anna's deadline. You and I can't say that. 30th August, let's make it clear. What Anna has been saying is that a bill incorporating all the principles of the Jan Lokpal bill should be introduced, discussed, voted upon and passed in Parliament during this Parliament session. That's his demand. Till that September. But we make progress. Or as I said, we make progress. अन्ना हजारे की टीम मिली, टीम अन्ना. I hate that word. Team Anna. All right. It sounds as if Cricket Australia, Cricket India. What are we talking about? They met Pranab Mukherjee and they met Salman Khurshid, लॉ मिनिस्टर और वित्त मंत्री से मिले. और अन्ना हजारे का ये मानना है कि आप कमिटमेंट दें, लिखित में कमिटमेंट दें कि आप इसी सत्र में, संसद के इसी सत्र में जन लोकपाल बिल को सदन के पटल पर रखेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन हो, यानी सदन में उसके ऊपर डिस्कशन हो. लेट देयर बी अ डिस्कशन ऑन दैट. दैट्स व्हाट ही इज डिमांडिंग, एंड आई थिंक दैट्स वेल नॉट बीइंग एज अनरीजनेबल एज बिफोर. और उसमें हर चीज रखी जा सकती है, यानी हर कंडीशन उसमें ठीक ठाक है. आफ्टर ऑल, ultimately the parliament decides. I mean, let what is the government's problem? अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल, अरुणा रॉय और उनकी संस्था का लोकपाल बिल, सरकार का लोकपाल बिल, तीनों बिलों का एक मिश्रण करके आप सदन के पटल पर पेश करें और बाकी जो भी संसद तय करे वो तय करे. उसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं. जो भी एमपी तय करेंगे वो तय करेंगे. After all, why is the government taking such a long time even to introduce this bill? What are they scared of?
that the parliament might actually pass it. Why can't there be a discussion? उसके ऊपर discussion तो करिए. Let there be a discussion. It is not necessary to pass it. The government is in a majority. You can always argue against the bill. What prevents you from doing it? Why are you not introducing the bill? Now, till that limit, I am completely with Anna Hazare and his team. Present the bill. Let it be argued. Let Parliament pass it or send it back. But you have to introduce it. Right, let's hear Anna Hazare again. एक बार फिर सुनते हैं अन्ना हजारे को. अन्ना हजारे को जब ये कहा गया कि आपकी हालत ज़रा ख़राब हो गई है, आपकी सेहत ज़रा ख़राब हो गई है, आपको सेलाइन लगाना पड़ेगा, ग्लूकोज आपको चढ़ानी पड़ेगी, हो सकता है आपको अस्पताल भी ले जाना पड़े, तो अन्ना हजारे का ये रिएक्शन था. लेट्स टेक अ लुक. हमारी डॉक्टर की टीम है, डॉक्टर त्रेहान और उनके सब लोग मेरे स्वास्थ्य के लिए इतना चिंता करते हैं, बहुत चिंता करते हैं. और अभी दोपहर को उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि आपके किडनी में थोड़ा दोष निर्माण हो रहा है, इसलिए थोड़ा इधर से थोड़ा दवा देना है सलाइन से. मैं उनको बताया कि रात को 10 बजे के बाद सोचेंगे, मेरा अंतरात्मा क्या कह रहा है ये सोचकर आपको बताएंगे. और अभी मेरी अंतरात्मा ने आवाज दिया है कि तू ये कह रहा है, दिल दिया है, जान भी देंगे, और जान देने के लिए डरता है. ये मेरी अंतरात्मा मुझे कह रही है. अभी क्यों डर रहा है फिर जान देने के लिए? तो इसलिए मैं डॉक्टर साहब को बताया, मेरी अंतरात्मा कह रहे कि कुछ बाहर से दवा नहीं लेना. अगर मेरी किडनी भी फेल हो जाए तो ये मेरी जनता है, कोई भी एक किडनी मुझे दे देंगे, कोई असंभव नहीं है. तो मैं डॉक्टर साहब को भी बताया, बुरा नहीं मानना, आप लोग इतना तकलीफ उठा रहे हैं मेरे लिए, तो इसके लिए बुरा नहीं मानना. मेरी अंतरात्मा मुझे नहीं कह रही कि आप बाहर से सलाइन दवा ले लो, ये मुझे अंतरात्मा कह रही मेरी. इसके कारण मैं डिसीजन लिया है. अभी हो सकता है हमारी डॉक्टर के टीम का जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक गवर्नमेंट भी कुछ सोचने लगेगी. तो मेरी विनती है सब इधर जवानों के लिए, अगर सरकार के कोई लोग आ गए और मुझे जबरदस्ती से न उठाने का प्रयास किया तो गेट पर खड़े हो जाना, नहीं जाएंगे, सब गेट पर खड़े हो जाना. लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अहिंसा, शांति, किसी के साथ हम लोग ऐसे हाथापाई नहीं करना, किसी को तकलीफ होगा ऐसे बर्ताव नहीं करना. हम शांति से जो करना वो शांति से करना, अहिंसा के मार्ग से करना, हिंसा नहीं करना. हिंसा करना ये बहुत बड़ा दोष होता है. तो इसलिए मैं आपके सामने आया है कि मेरे अंतरात्मा ये जो कह रहे कि एक तरफ तो तू बोल रहा है कि जीना समाज के भलाई के लिए और मरना समाज के भलाई के लिए, ऐसे कहता और मरने के लिए डरता है. तो इसलिए मैं ये सोचा नहीं, अभी कोई भी बाहर से दवा नहीं लेना, मर गया पता नहीं, परवाह नहीं. अरे मैं मर गया तो कितने अन्ना खड़े हो गए, ये सब अन्ना ही अन्ना खड़े हो गए देश में. वो ये परंपरा को चलाएंगे आगे, मुझे विश्वास है. आप सबके लिए धन्यवाद. जय हिंद.
Anna Hazare, and he has won major victory for Anna Hazare. And by the way, I don't agree with it. Why don't I agree with it? Because this is not a government. जहां तक इस सरकार का प्रश्न है, अगर ये सरकार इतनी भ्रष्टाचार में लिप्त ना होती तो ये सरकार इस तरीके से घुटने ना टेकती अन्ना हजारे के सामने या किसी के सामने भी। जो सरकार ईमानदार होती है, पारदर्शिता से लिप्त होती है, ईमानदारी से जो काम करती है, वो सरकार इस तरीके से काम नहीं करती है। अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये नौबत ना आती। यदि आज इंदिरा जी की सरकार होती तो ये नौबत ना आती। यहां तक कि राजीव गांधी की भी सरकार होती तो ये नौबत नहीं आती, सवाल ही नहीं। आज क्योंकि स्कैम दर स्कैम दर स्कैम दर स्कैम से लिप्त है सरकार, इसलिए जो अन्ना हजारे कह रहे हैं आखिरकार सरकार मान रही है और मानना ही पड़ेगा, भले देश के लिए अच्छा हो या ना हो। लेकिन हम देखते हैं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चिट्ठी लिखी अन्ना हजारे को, यह कहते हुए कि बातचीत के जरिए सब कुछ हो सकता है, इस समस्या का समाधान बातचीत के जरिए निकल सकता है, ये उलझन सुलझाई जा सकती है, हर प्रश्न का हल निकल सकता है अगर बातचीत हो तो। प्रधानमंत्री की चिट्ठी डॉक्टर मनमोहन सिंह की चिट्ठी अन्ना हजारे को। लेट्स टेक अ लुक। अन्ना हजारे के जन लोकपाल विधेयक को संसद में पेश करने की मांग पर जारी अनशन को अब 1 हफ्ता हो चुका है, जिस वजह से अन्ना की सेहत दिन ब दिन नाजुक होती जा रही है। पर अन्ना और अन्ना समर्थकों का जोश अपने पूरे शबाब पर है। अन्ना को मिल रहे भारी जन समर्थन और अन्ना की जिद के सामने सरकार ने आखिरकार घुटने टेक दिए हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अन्ना हजारे को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अन्ना से अनशन तोड़ने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने अन्ना हजारे को लिखे पत्र में मुख्यतः 3 बातें कही हैं। पहली, पिछले कुछ दिनों से आपके स्वास्थ्य के बारे में मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। दूसरी, आपके स्वास्थ्य के प्रति हमारी गहरी चिंता को देखते हुए हमारी सरकार लोकसभा अध्यक्ष से यह अनुरोध करने को तैयार है कि वो जन लोकपाल बिल को भी औपचारिक तौर पर स्थायी समिति को भेजें, ताकि उस पर अन्य प्रस्तावों के साथ विचार हो सके। तीसरा, मुझे आशा है कि आप मेरे सुझावों पर विचार करेंगे और अपना अनशन समाप्त करेंगे, ताकि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकें। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अन्ना को पत्र लिखकर उनसे अनशन तोड़ने की अपील तो की ही है, साथ ही उन्होंने अन्ना से बातचीत के लिए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की नियुक्ति की है। इससे पहले अन्ना हजारे के अनशन के 8वें दिन की शुरुआत पर अन्ना के सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से हुई बातचीत में कहा था कि सरकार की ओर से अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है। एक बार सरकार भेजे तो सही, नाम तो किसी को ऑफिशियली तो वो मैंडेट करे, नहीं तो नामों के ऊपर इस तरह से चर्चा करना ठीक बात नहीं है। अभी आज हम इंतजार करेंगे कि सरकार की तरफ से एक पॉलिटिकल डायलॉग शुरू हो। इस पॉलिटिकल, हम फिर से दोहराना चाहते हैं, ये पॉलिटिकल समस्या है। सरकार इसको कमिटीज और रूल्स के अंदर ना उलझाए, इसका समाधान निकालने के लिए एक पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है। अन्ना हजारे के अनशन के 8वें दिन ही सही, पर सरकार ने अन्ना से बातचीत करने का दौर शुरू तो कर दिया है। पर अब आशा यही है कि बातचीत का यह दौर सिर्फ बातचीत तक ही सीमित न रहे। साथ ही खबरें ये भी आ रही है कि अन्ना की सेहत को बिगड़ता देख डॉक्टरों की टीम जांच में जुट गई है। सिद्धेश चोनकर, लेमन न्यूज। Right, now let's hear अन्ना हजारे again. अन्ना हजारे ने जो अपने समर्थकों को आकर के कहा, जब डॉक्टर त्रेहन वगैरह ने ये कहा कि भाई आप जनाब अस्पताल चलें या सेलाइन आपको दिया जाएगा, I have to hear it again. Let's hear it again. This is a simple man, this is a straight man, and this is a man with courage. बहुत साहसी है अन्ना हजारे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं अन्ना हजारे के साहस का प्रशंसक हूं, अगर मैं अन्ना हजारे का व्यक्तिगत तौर पर प्रशंसक हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि अन्ना की राजनीति से मैं सहमत हूं। फिर भी जो काम अन्ना हजारे कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है। लेट्स टेक अ लुक अगेन एट अन्ना हजारे। ये हमारी डॉक्टर की टीम है, डॉक्टर त्रेहन और उनके सब लोग मेरे स्वास्थ्य के लिए इतना चिंता करते हैं।
बहुत चिंता करते हैं। और अभी दोपहर को उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि आपके किडनी में थोड़ा दोष निर्माण हो रहा है, इसलिए थोड़ा इधर से थोड़ा दवा देना है सलाइन से। मैं उनको बताया कि रात को 10 बजे के बाद सोचेंगे, मेरा अंतरात्मा क्या कह रहा है ये सोचकर आपको बताएंगे। और अभी मेरी अंतरात्मा ने आवाज दिया है कि तू ये कह रहा है, दिल दिया है, जान भी देंगे, और जान देने के लिए डरता है। ये मेरी अंतरात्मा मुझे कह रही है। अभी क्यों डर रहा है फिर जान देने के लिए? तो इसलिए मैं डॉक्टर साहब को बताया, मेरी अंतरात्मा कह रहे कि कुछ बाहर से दवा नहीं लेना। अगर मेरी किडनी भी फेल हो जाए तो ये मेरी जनता है, कोई भी एक किडनी मुझे दे देंगे, कोई असंभव नहीं है। तो मैं डॉक्टर साहब को भी बताया, बुरा नहीं मानना, आप लोग इतना तकलीफ उठा रहे हैं मेरे लिए, तो इसके लिए बुरा नहीं मानना। मेरी अंतरात्मा मुझे नहीं कह रही कि आप बाहर से सलाइन दवा ले लो, ये मुझे अंतरात्मा कह रही मेरी। इसके कारण मैं डिसीजन लिया है। अभी हो सकता है हमारी डॉक्टर के टीम का जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक गवर्नमेंट भी कुछ सोचने लगेगी। तो मेरी विनती है सब इधर जवानों के लिए, अगर सरकार के कोई लोग आ गए और मुझे जबरदस्ती से न उठाने का प्रयास किया तो गेट पर खड़े हो जाना, नहीं जाएंगे, सब गेट पर खड़े हो जाना। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अहिंसा, शांति, किसी के साथ हम लोग ऐसे हाथापाई नहीं करना, किसी को तकलीफ होगा ऐसे बर्ताव नहीं करना। हम शांति से जो करना वो शांति से करना, अहिंसा के मार्ग से करना, हिंसा नहीं करना। हिंसा करना ये बहुत बड़ा दोष होता है। तो इसलिए मैं आपके सामने आया है कि मेरे अंतरात्मा ये जो कह रहे कि एक तरफ तो तू बोल रहा है कि जीना समाज के भलाई के लिए और मरना समाज के भलाई के लिए, ऐसे कहता और मरने के लिए डरता है। तो इसलिए मैं ये सोचा नहीं, अभी कोई भी बाहर से दवा नहीं लेना, मर गया पता नहीं, परवाह नहीं। अरे मैं मर गया तो कितने अन्ना खड़े हो गए, ये सब अन्ना ही अन्ना खड़े हो गए देश में। वो ये परंपरा को चलाएंगे आगे, मुझे विश्वास है। आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद। Anna Hazare. How far do you agree with Anna Hazare? I tell you what, let's hear लाल कृष्ण अडवाणी अगेन। एक बार फिर सुनते हैं लाल कृष्ण अडवाणी को, LK अडवाणी को, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर। लेट्स हियर हिम अगेन। वी शुड हैव दैट फॉर यू इन जस्ट अ मिनट। LK अडवाणी साहब ये कहते हुए कि वक्त आ गया है प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपना इस्तीफा दे दे। लेट्स हियर इट अगेन। Is a totally corrupt government, steeped in corruption. The Prime Minister himself had a reputation of being a great economist, and people, the common man particularly, they are shocked to find that ever since this government has come, prices have been going up and up and up. But three main issues on the basis of which this government had been elected, when it said that we will look after the welfare of the common man, of the Aam Aadmi,
and it is the welfare of the Aam Aadmi that has been worst hit by this government. I would like to tell Dr. Manmohan Singh, the time has come for this government to quit voluntarily and go to the people and seek their support once again. Seek a fresh mandate from the people. Or really speaking, their mandate of 2009 has been exhausted. Let's hear it again. Let's hear it again. एल.के. आडवाणी ये कहते हुए कि जो आपको समर्थन मिला था 2009 में, अब वो समर्थन जनता ने एक तरीके से देखा जाए तो वापस ले लिया है। आप फिर चुनाव कराएं, आप फिर चुनाव कराएं और देखें कि क्या लोग आपका समर्थन करते हैं या नहीं। लेट्स हियर लाल कृष्ण आडवाणी अगेन। Is a totally corrupt government, steeped in corruption. The Prime Minister himself had a reputation of being a great economist, and people, the common man particularly, they are shocked to find that ever since this government has come, prices have been going up and up and up. But three main issues on the basis of which this government had been elected, when it said that we will look after the welfare of the common man, of the Aam Aadmi, and it is the welfare of the Aam Aadmi that has been worst hit by this government. I would like to tell Dr. Manmohan Singh, the time has come for this government to quit voluntarily and go to the people and seek their support once again. Seek a fresh mandate from the people. Or really speaking, their mandate of 2009 has been exhausted. Let's take a look at that question again. एक बार फिर देखते हैं सवाल को। सवाल ये है कि आपको लगता नहीं है कि देश के नेतृत्व में बदलाव की आवश्यकता है? डोंट यू थिंक इट इज टाइम फॉर अ न्यू गवर्नमेंट? अरविंद कुमार सिंह जी लिखते हैं मुंबई से नरेंद्र मोदी होने चाहिए देश के प्रधानमंत्री। धर्मेंद्र मुंबई से लिखते हैं नरेंद्र मोदी होने चाहिए देश के प्रधानमंत्री। सचिन मल्होत्रा साहब दिल्ली से लिखते हैं नरेंद्र मोदी होने चाहिए देश के प्रधानमंत्री। सविता जी लिखती हैं दिल्ली से नरेंद्र मोदी होने चाहिए देश के प्रधानमंत्री। रमाबेन लिखती हैं बड़ौदा से नरेंद्र मोदी होने चाहिए देश के प्रधानमंत्री। कासिम साहब ने लिखा है दिल्ली से राहुल गांधी होने चाहिए। लेकिन किसी एक भी शख्स ने नहीं लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जैसे चल रही है वो बिल्कुल ठीक चल रही है। किसी ने नहीं लिखा। पार्थ लिखते हैं मुंबई से अन्ना हजारे होने चाहिए देश के प्रधानमंत्री। सुमन लिखती हैं मुंबई से या लिखते हैं मुंबई से मोदी होने चाहिए। अरुंधति सपोर्ट करती हैं नरेंद्र मोदी को। जयेश वोरा साहब मुंबई से लिखते हैं नरेंद्र मोदी होने चाहिए देश के प्रधानमंत्री। सत्यजीत लिखते हैं पांडिचेरी तमिलनाडु से नरेंद्र मोदी होने चाहिए देश के प्रधानमंत्री। हरीश जग्गी मुंबई से लिखते हैं नरेंद्र मोदी होने चाहिए देश के प्रधानमंत्री। भाविक बोरा मुंबई से लिखते हैं नरेंद्र मोदी होने चाहिए देश के प्रधानमंत्री। कन्नन साहब लिखते हैं कोझिकोड केरला से नरेंद्र मोदी होने चाहिए देश के प्रधानमंत्री। आप बताएं देश का प्रधानमंत्री कौन हो? क्या आप अब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह को सपोर्ट करते हैं? क्या अब तक जो कुछ भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया है क्या वो ठीक किया है? या आपके मुताबिक वक्त आ गया है नेतृत्व में बदलाव का? यह बात तो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है कि आज तक कभी देश के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद आज तक कभी इतने ज्यादा स्कैम नहीं हुए। देश के नेतृत्व में बदलाव की आवश्यकता है और यहां पर मैं 100% अन्ना हजारे के साथ सहमत हूं। लेकिन अन्ना हजारे का लोकपाल दारोगा है। एक बार फिर अंग्रेजों के जमाने का दारोगा राज वापस आ जाएगा। यह हमें सोच के चलना चाहिए। इसके ऊपर डिबेट हो, तर्क वितर्क हो। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर मैं अन्ना हजारे के साथ सहमत नहीं हूं, पूरी तरह अगर अन्ना हजारे के साथ सहमत नहीं हूं तो मैं देश का गद्दार हूं। ये जो बातें लिखी जा रही हैं अभी, इतने जो एसएमएस आ रहे हैं ये कहते हुए कि आरकेबी आप देश के गद्दार हैं। जो अन्ना हजारे के साथ सहमत नहीं है वो भारतीय नहीं है। जो अन्ना हजारे